नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉन्टेसरी एजुकेशनल फिलॉसफी, जिसे हिंदी में कहा जाता है मॉन्टेसरी का शिक्षा दर्शन या शैक्षिक दर्शन। तो इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी डिस्कस करने से पहले हम इनका लाइफ स्केच जान लेते हैं। तो इनका जो पूरा नाम है वो है मारिया मॉन्टेसरी एंड ये एक इटालियन थी। इनका जन्म हुआ था 1870 में। एंड जब मॉन्टेसरी जो है वो दुर्बल मस्तिष्क वाले बच्चों के संपर्क में आई तो उन्होंने एक बात जान ली थी कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको ट्रीटमेंट की नहीं बल्कि एजुकेशन की ज़रूरत है। इन्होंने एक एजुकेशनल फंक्शन में अपने ये व्यूज़ लोगों के सामने व्यक्त किए। फिर मॉन्टेसरी ने लामरोसा तथा सर्गी की अनेक विधियों को पढ़ा, उन्हें समझा एंड फिर दुर्बल मस्तिष्क वाले बच्चों के लिए एक स्कूल की स्थापना भी की थी। तो दुर्बल मस्तिष्क यानी कि जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मॉन्टेसरी ने मेंटली रिटार्डेड बच्चों को ट्रेनिंग दी, जिससे उन्हें एक बात का पता चला कि जो दुर्बल मस्तिष्क वाले बच्चे होते हैं वो भी उचित शिक्षण के बाद नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले बच्चों से अच्छा कर सकते हैं। अब आपको पता होगा कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं इनको नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, इनको स्पेशल स्कूल में पढ़ाया जाता है, जहाँ पे स्पेशल ट्रेंड जो टीचर होते हैं वो उनको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे मॉन्टेसरी ने कहा अगर इन बच्चों को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ये भी नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में अच्छा कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंफीरियर हैं या ये कर नहीं सकते हैं, इनमें एबिलिटीज़ होती हैं, बस ज़रूरत होती है इनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की। तो अब हम डिस्कस करेंगे मॉन्टेसरी की एजुकेशनल फिलॉसफी। तो जो मॉन्टेसरी है उन्होंने एक टर्म दी थी जिसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षाप्रद सामग्री और इंग्लिश में इसे कहा जाता है डाइडैक्टिक मटेरियल। इसमें मॉन्टेसरी का मानना था कि बालकों को जो है खिलौनों से खेलने देना चाहिए एंड बच्चों को ऐसे ही कामों में व्यस्त रखना चाहिए ताकि बच्चा जो है वो खेल खेल में सीख सके। मॉन्टेसरी जो है वो चाहती थी कि बच्चों को एजुकेशनल रिलेटेड खेल खेलने को दिए जाने चाहिए एंड फिर खेल खेल में ही बच्चों को उनकी एबिलिटी के अनुरूप ज्ञान दिया जाना चाहिए। जो वस्तुएं बच्चों को ज्ञान देने के लिए खिलौनों के रूप में दी जाती थी उन्हें मॉन्टेसरी जो है वो शिक्षाप्रद सामग्री कहकर पुकारती हैं, यानी कि उन्हें ये डाइडैक्टिक मटेरियल कहकर पुकारती हैं। तो मॉन्टेसरी एजुकेशनल फिलॉसफी में हम आगे दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉन्टेसरी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं वो हम जानेंगे। सेकंड हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मॉन्टेसरी, यानी कि मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग शिक्षा के स्टेजेस क्या हैं वो भी हम जानेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के जो सिद्धांत है वो मॉन्टेसरी ने 3 दिए हैं। सबसे पहले है स्वतंत्रता, सेकंड है विकास पर आधारित कार्य एंड थर्ड है स्वच्छंदता। तो हम बारी बारी से इन तीनों प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता। तो मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों को स्वतंत्रता पूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस स्कूल में बच्चों को जो अच्छा लगता है उन्हें वो करने की पूरी फ्रीडम दी जाती है। इसलिए स्कूल में बच्चे कुछ ना कुछ अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ करते रहते हैं एंड हमेशा सक्रिय रहते हैं, ना कि निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब है कुछ ना कुछ करेंगे, जैसे मतलब चुपचाप से बैठे नहीं रहेंगे, उनका कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहेगी। तो इस स्कूल में बच्चा कहीं भी बैठ सकता है, वो कहीं भी कुर्सी या मेज़ रख सकता है। बिकॉज जो कुर्सी और मेज़ होते हैं बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के होते हैं, तो बच्चों को उनको उठाकर जहाँ उनका मन करता है वहाँ पर रखने की पूरी छूट दी जाती है। तो इस तरह से इस स्कूल में जो बच्चे हैं वो खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, उनका शारीरिक विकास होता रहता है। एंड इसके अलावा जो मॉन्टेसरी स्कूल है यहाँ पर बच्चों को जैसे कपड़े पहनना सिखाया जाता है, कपड़ों को उतारना सिखाया जाता है, नहाना धोना, अपनी सफाई रखना आदि ये सब चीज़ों की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमारा अगला प्रिंसिपल है वो है विकास पर आधारित कार्य। मॉन्टेसरी स्कूल जो है वहाँ पर बच्चों का विकास उनकी नेचर के अकॉर्डिंग किया जाता है। मॉन्टेसरी स्कूल में सिर्फ 3 से 7 साल तक की आयु के ही बच्चे जाते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इस स्कूल में सेंसिस का अभ्यास करते हुए ही पाए जाते हैं। इस स्कूल में बहुत से बच्चे हैं जो खेलते हुए, चिल्लाते हुए, बैठे हुए मिलते हैं। मॉन्टेसरी स्कूल में फ्रीडम का पूरा एनवायरनमेंट दिया जाता है एंड वहाँ पर अनुशासन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड ये जो शिक्षा के सिद्धांत हैं ये तीनों के तीनों सिद्धांत जो हैं वो मॉन्टेसरी स्कूल के ऊपर ही बेस्ड हैं। तभी यहाँ पर बार बार जो है मॉन्टेसरी स्कूल की बात हो रही है। वही स्कूल है जो मॉन्टेसरी ने मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए खोला था। तो अब हमारा अगला प्रिंसिपल है स्वच्छंदता। मॉन्टेसरी स्कूल में स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, प्रसन्नता, उल्लास का एनवायरनमेंट रहता है। एंड इस स्कूल में बच्चों को कोई भी दंड या कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती है। इस स्कूल में टीचर्स का नहीं बल्कि शिशुओं का ही राज होता है। तो यही थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ एजुकेशन।
तो मॉन्टेसरी के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ एजुकेशन जो है वो 4 हैं। तो सबसे पहली स्टेज है सेंसरी ट्रेनिंग, सेकंड है नॉलेज ऑफ फॉर्म, थर्ड है एक्टिविटीज़ एंड राइटिंग एंड थर्ड है प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो बारी बारी से हम ये सभी स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सेंसरी ट्रेनिंग। मॉन्टेसरी स्कूल में सबसे पहले बच्चों की सेंसेस को ही ट्रेन किया जाता है। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं ताकि जो बच्चे हैं उनकी सेंसेस अच्छे से एक्टिवेट हो जाएं। बच्चे से चीज़ें स्पर्श करवाई जाएंगी, उनको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, उनको पॉइंट्स सुनाई जाएंगी ताकि उनके जो आंखें हैं, उनके जो कान हैं, उनकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका विकास हो सके। बच्चों की सेंसेस जो है उनको ट्रेन करने के लिए प्लेवे मेथड का यूज़ किया जाता है। बच्चों को चीज़ों के नाम, उनके कलर्स या उनके यूज़ आदि बताए जाते हैं एंड बच्चों को ठंडा या गर्म बताने के लिए उन्हें स्वयं अनुभव कराया जाता है। जैसे उनको ठंडा दिखाएंगे तो उसमें जो है उनको टच करवाएंगे, ये ठंडा है, फिर उनको गर्म चीज़ टच करवाएंगे, गर्म है, इस तरह से उनको तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो स्वयं अनुभव करके जो है सीखते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेज है वो है नॉलेज ऑफ फॉर्म। नॉलेज ऑफ फॉर्म का हिंदी में मतलब है आकार का ज्ञान। आकार यानी कि जो हमारे साइजेस होते हैं उनका ज्ञान। मॉन्टेसरी स्कूल में बच्चों को आकार का नॉलेज देने के लिए उन्हें कुछ छेदों में उन्हीं के आकार के टुकड़ों को लगाने के लिए कहा जाता है। मतलब जिस साइज के छेद होंगे उसी साइज के वो टुकड़े उनमें लगाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को जो है आकार का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना लग जाता है। एंड बच्चों की दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, ज्ञान इंद्रियों और मांसपेशियों की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। बच्चों को विभिन्न आकृतियां दिखाकर उन्हें आकृतियों का ज्ञान भी कराया जाता है। इसमें बच्चा जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर सीखता है। मतलब पहले बच्चे को जनरल नॉलेज होगा, फिर धीरे धीरे उसको जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें बताई जाएंगी। तो हमारी थर्ड स्टेज है एक्टिविटीज़ एंड राइटिंग। तो इस स्टेज में बच्चों से खेल खेल में लंबी चौड़ी सीढ़ियाँ, लंबी चौड़ी आकृतियाँ बनवाई जाती हैं। उन्हें लंबाई और चौड़ाई के बीच का डिफरेंस समझाया जाता है। बालक की चारों ओर वस्तुएं बिखेरी जाती हैं और उन्हें वहाँ से छोटी और बड़ी वस्तुओं को छांटने के लिए कहा जाता है। विभिन्न वस्तुओं को छूकर जो है बच्चों को मोटापे और पतलेपन का भी एक्सपीरियंस करवाया जाता है। ओके, तो हमारी लास्ट स्टेज है प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो इस स्टेज में बच्चों को जो है प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाती है। बच्चों की मांसपेशियों के विकास के लिए उन्हें जो है वे आसान से व्यायाम करवाए जाएंगे, उनको व्यायाम सिखाए जाएंगे एंड बच्चों को कुछ चित्र दिखाए जाएंगे एंड उन्हें सिमिलर पिक्चर्स में कलर भरने के लिए दिए जाते हैं एंड बच्चों को पढ़ना, लिखना और मैथ भी सिखाया जाता है। ओके, तो अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं मॉन्टेसरी स्कूल के सूत्र जिन्हें वो फॉलो करती है। सबसे पहले है कि बुद्धि के स्थान पर जो है बच्चे की ज्ञान इंद्रियों का विकास करना है। मतलब बच्चे की इंटेलिजेंस का विकास नहीं करना है, बच्चे की जो 5 सेंसेस होती हैं उनका विकास करना है। सेकंड जो है प्रत्येक बच्चे को सेपरेट प्रशिक्षण देना है कि ऐसा नहीं है कि जब आप प्रैक्टिकल करवाओगे तो किसी एक ही बच्चे को करवाओगे। हर एक बच्चे पे जो है बराबर ध्यान देना है एंड सबको जो है बराबर मौके देने हैं एंड कोई जो है कॉम्प्लेक्स करिकुलम नहीं रखा जाएगा बच्चों के लिए। एंड बच्चों को अपनी भूल सुधारने के लिए उन्हें जो है स्वयं मौका दिया जाना चाहिए, ना कि हमेशा अध्यापक द्वारा ही उन्हें करेक्ट किया जाना चाहिए। जैसे बच्चा कुछ गलती करता है तो उन्हें खुद मौका दें ताकि वो अपनी गलती ढूंढे एंड उसको ठीक करे। हर बार ज़रूरी नहीं है कि अध्यापक ही उसको करेक्ट करेगा। एंड लास्ट उनका मानना ये भी था कि बच्चों से जो है प्रॉपर व्यायाम भी करवाए जाने चाहिए ताकि उनका शारीरिक विकास भी हो सके एजुकेशन के साथ साथ। तो यही थी मॉन्टेसरी की एजुकेशनल फिलॉसफी। आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।